नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा मंच सज रहा है। शपथ ग्रहण का ग्रैंड शो होने वाला है, जिसमें एनडीए के सारे सियासी सितारे गांधी मैदान में जमीन पर जनता का आभार जताने पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, केंद्रीय कैबिनेट के कई सदस्य, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रमुख मेहमानों में शामिल रहेंगे। इनके साथ ही हजारों की भीड़ इस भव्य समारोह की साक्षी होगी। कोशिश यही है कि समारोह ऐसा हो कि लोग कहें न भूतो न भविष्यते। हर तरफ खुशियां बिखरी है, उमंग, उल्लास, उत्साह से माहौल सराबोर है। लेकिन सियासत की यही तो खासियत है कि हिमखंड की तरह जितना सामने दिखता है, उसका दोगुना नजर से दूर होता है। मुख्य समारोह के लिए तैयार हो रहे मंच के पीछे काफी हलचल है। हलचल स्वाभाविक तौर पर इस बात को लेकर कि शपथ क्या सिर्फ सीएम लेंगे या उनके साथ उनके कैबिनेट के सहयोगी भी, और सहयोगी में शामिल कौन कौन होंगे, इसको लेकर अणे मार्ग से दिल्ली दरबार तक दौड़ भाग चल रही है। बुके लेकर मिलने पहुंच रहे नेता सिर्फ बधाई देने के लिए मिल रहे हों, ऐसा भी नहीं है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि शपथ ग्रहण से पहले एनडीए में चल रहा है क्या मंथन। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा जाए। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी हैं, आरजेडी की ओर से मधु मंजरी जी हैं और कांग्रेस की ओर से सुरेश मुखिया बिंद जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, हलचल काफी है, दौड़ भाग यहाँ वहाँ, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, काफी कुछ चल रहा है, क्या संभावना दिख रही है? देखिए, जो हलचल आप देख रहे हैं, इस हलचल का सारा श्रेय बिहार की तमाम मतदाताओं को जाता है, जिन्होंने इतनी अच्छी बहुमत देकर एनडीए सरकार को फिर से 5 साल विकास की अट्टालिकाएं खड़ी करने का मौका दिया है। स्वाभाविक रूप से नई सरकार का गठन होना है, नए लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, पुराने लोगों को भी शामिल किया जा सकता है, हमारे घटक दल के अन्य साथी भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हर कोई कार्यकर्ता जो अपने अपने पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसकी चाहत है कि हमारे इन नेताओं को जगह मिले, कैबिनेट में, सरकार में उनको बैठने का मौका मिले, अच्छी सरकार चलाने का मौका मिले। और ये वजह है कि लोग बधाइयाँ भी दे रहे हैं और ये अपेक्षा भी कर रहे हैं कि आने वाली सरकार में आपको जगह मिले तो कार्यकर्ताओं के लिए भी बढ़िया, जनता के लिए भी बढ़िया और बिहार के हित के लिए भी बढ़िया। चलिए, हम मधु जी से भी समझ लेते हैं। मधु जी, आरजेडी नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार के रहने के साथ अर्श से फर्श तक का सफर तय करना पड़ जाता है, परिस्थितियां कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो अभी जो ये हलचल चल रही है, दौड़ भाग चल रहा है, सब कुछ खुशनुमा माहौल दिख रहा है, इसके पीछे की क्या स्थिति दिख रही है आपको? देखिए, सबसे पहली बात कि जो भी नवनिर्वाचित नए अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि बिहार प्रगति की ओर जाए। बिहार का रोड मैप सिर्फ रोड, पानी और बिजली ना रहे, क्योंकि डेवलपमेंट का अगर पैरामीटर अगर सिर्फ ये 3 है तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों को डेवलपमेंट के बारे में पता है, और डेवलपमेंट क्या है उस चीज़ के बारे में बिहार नहीं जानती है। और जिस तरह से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और उसकी नुमाइश जो है गांधी मैदान में किया जाएगा, सरकारी हमारे ही क्या बोलते हैं टैक्स के पैसे से, इसके लिए भी बिहार की जनता को बधाई। भाई, आगाज होनी चाहिए, आगाज क्यों ना हो। आज जब पैसे जनता की हो, पैसे हमारे टैक्स के भरे हुए पैसे हो, तो जब जो बिल्कुल दिखावा होना चाहिए। जिस तरह से वोट चोरी के लिए महिलाओं के खाता में 10-10 लाख रुपया दिया गया, किस तरह से इलेक्शन के बीच में इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन आयोग जो है सिर्फ मुख्य दर्शक बन के रह गया। खैर, हम इस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बिहार को पीएम मित्रा पार्क मिले, बिहार को नॉलेजमेंट पार्क मिले, बिहार एक आईटी हब बने। बिहार जो सिर्फ रोड के लिए खुश ना हो, बिहार में रोजगार आए। बिहार में देखेंगे कि जिस तरह से सासाराम और कैमूर जैसे जगहों को प्रमोट किया जाए और इंडस्ट्री आए बिहार में, बिहार का पलायन रुके। अगली बार जब ये इलेक्शन हो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, हमारे आदरणीय गृह मंत्री को, हमारे बगल के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको
लालू प्रसाद यादव जी का जाप ना करना पड़े, उनको कट्टा और कनपट्टा की बात ना करना पड़े, उनको क्या बोलते हैं बंदर और ये इसकी बात ना करना पड़े जिस तरह से बीजेपी वाले लोग ने किया इस बार इलेक्शन में। और बिहार की जो मासूम जनता, बिहार की मासूम महिला जो एक ईमानदार महिला होती, महिलाओं को कहा जाता है कि कभी वो जुआ नहीं खेलती और कभी वो शराब नहीं पीते, उनको जितना दिया जाता है, उनको उनके जो भरोसा जो किए हैं, बहुत जल्द उनके खाता में जो है 10,000 आया है, 1,90,000 भी आए और बिहार की महिला समृद्ध हो। हम एक उम्मीद रखते हैं और उम्मीद सिर्फ यही रखते हैं, अगली बार प्रधानमंत्री जी प्लीज आप आइएगा लोकसभा चुनाव के लिए, तो आप आदरणीय लालू जी के राज को लेकर के नहीं वोट मांगिएगा, कहिएगा गर्व से कि हाँ हमने बिहार को न जाने कितनी फैक्ट्रियां दी, नॉलेजमेंट पार्क दिया, आईटी हब बनाया, एजुकेशन हब बनाया, केंद्रीय यूनिवर्सिटी दी। एक झलक कल मंच पर देखने को मिल जाएगा, किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती है, कौन किस कद में आने वाला है और वो आगे किस तरह का काम करेगा। चलिए हम सुरेश जी से भी समझ लेते हैं। सुरेश जी, काफी दौड़ भाग आपके पार्टी के नेता ने की थी, कई ये निकला कि जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया, आपके विरोधियों पर भरोसा किया और उन्हें विश्वास मत दिया है, लेकिन अब जो भव्य समारोह होने वाला है उससे क्या उम्मीद रखी जाए? उम्मीद क्या रखा जाए, रामचरितमानस में गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे हैं कि बाल मत तिये मत बहुमत, बिन नरेश के राज, बिन नरेश के राज, प्रजा यहाँ सुखी रहे, ये बहुत बड़ भाग से यहाँ प्रजा सुखी रहती है। तो यहाँ इस नीतीश जी का मेंटल हालात आप लोग देख ही रहे हैं, कितना इनका मेंटल दिमागी हालत रहता है, कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ महिलाओं के साथ पकड़ लेते हैं, माला पहना देते हैं, किसी को गोड़ पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से नीतीश जी चलेंगे, तो मैं बीजेपी के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि नीतीश जी को कंट्रोल से अपने चलाएंगे तो कम से कम ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, थाना में जो भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, उस पर ये लोग अंकुश लगाए। जो दिन में रात में कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं रहता है, हत्या हो जाती है, कोई व्यापारी यहाँ सुरक्षित नहीं रहता है, इस पर वो लोग लगाम लगाए, अपराध पर लगाम लगाए, तब हम समझेंगे कि जनता ने जो मैंडेट दिया। और 10,000 रुपया दे करके वोट के समय में ये लोग 10,000 रुपया देकर महिलाओं का जो वोट ले लिया लोग, उस वोट का सही उपयोग, खरीदा हुआ वोट का सही उपयोग ये लोग करके दिखा दे, तो हम समझेंगे कि इस राज्य का विकास हो रहा है। नहीं तो हम समझेंगे कि नाजायज़ तरीके से सरकारी खजाने के पैसा से वोट खरीद करके और ये लोग बिहार को बर्बाद कर रहा है। न थाना के दरोगा पर इन लोगों का अंकुश है, न प्रशासन पर अंकुश है, न ब्लॉक में अंकुश है। 20 साल में देखिए क्या हाल है बिहार का, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर जगह मर्डर हत्याएं हो रही है। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता को भ्रष्टाचार पसंद है, बिहार की जनता को लूटपाट, मारकाट, हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार पसंद है, ये आप कह रहे हैं। बिहार की जनता ने इसलिए फिर से इन्हें ही चुन लिया है। सुरेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप बिहार की जनता पर ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, जनता पर आरोप नहीं है, बिहार के महिला पर नहीं है। बचाओ मत कीजिए, बिहार के महिला नहीं, मधु जी के बचाओ मत कीजिए, बचाओ मत कीजिए, बचाओ मत कीजिए, सुनील जी, ढकिएगा गलतियों को। हाँ, ढकिए मत, ढकिए नहीं, मत, सुनील जी, हाँ ठीक है, मत ढकिए। मैं फिर कर रहा हूँ, इसी ढकने के फेरा में आप भी चली गई, इसी ढकने के फेरा में आप भी गई, तो फेरा में कोई गया नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने ऐन मौका पर महिलाओं का वोट खरीद लिया। चलिए, हम ये कारण आप लोगों का जवाब लेते हैं ना। सुनील जी से हम जवाब लेते हैं। आयोग सुनील जी, ज्ञानेश कुमार हैं, ज्ञानेश कुमार, सुनील जी मशीनरी वहाँ नहीं जाते हैं ना, उनके पैसा से सुनील जी, चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग के मशीनरी से आप चुनाव इन्हें भड़ास निकालने का मैंने भरपूर मौका दिया। अब आप सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आपको सत्ता सौंपी गई है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब महिलाओं का वोट लेकर आप इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं, ये स्पष्ट कहा जा रहा है, चाहे आप कह रहे हो या आपके विरोधी हो, ये साफ कह रहे हैं। कैसे, क्यों, किस तरह से, किस परिस्थिति में, किन हालातों में, वो अलग बात है, लेकिन अब ये उम्मीद की जाए कि महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी मंच पर भी देखने को मिलेगी, जो गांधी मैदान में सज रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरजेडी की प्रवक्ता का जवाब दे दूं। ये कह रहे थे कि
बिजली, सड़क, पानी, ये सब कोई विकास का पैमाना नहीं है। सिर्फ यही नहीं है, ये कह रही हैं। नहीं, हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, बीच में नहीं, गलत बात, बीच में नहीं आपसे बोले थे, नहीं, हम बीच आपसे नहीं बोले थे। मधु जी, मैं हूँ सुधारने के लिए ना। फिर मधु जी, वो गलत, हाँ, मैं हूँ बताने के लिए। मधु जी, इसमें गलत हो गया। मधु जी, मैंने कहा ना, मैंने उसमें सुधार किया ना। हाँ, सुनील जी। और ये इनकी ही सरकार थी जब रोड के बारे में कहती थी चलेगा। अरे है के बात बोले, 20 साल हो गया। तुलना तो कहीं करेंगे। जब रोड के बारे में कहती थी सरकार इनकी कि रोड बनता हो तो क्या हो, तो पुलिस आके घर पे तो पकड़ लेता हूँ, चोरी करे में न बनता हूँ, ये इनकी भाषा थी। नहीं, कहीं रिकॉर्ड है क्या? अरे सुनिए, कोई बकवास आप लोग करते हैं, यही बकवास तो गए ना सड़क पर। आज चेहरा देख लीजिए अपना, क्या स्थिति आप लोगों की है, वही तो कह रहे हैं। नहीं, सुनील जी, नहीं लग रहा तो कुछ बोल देंगे। सुनील जी, आप क्या बताइए ना। क्या है? नहीं, लालू प्रसाद ने कितनी बार कहा है? सुनील जी, लालू प्रसाद ने कितनी बार कहा है? सुनाइए, रिकॉर्ड का सुनाएंगे, पूरी दुनिया जानती है, सुनील जी, पूरा बिहार जानता है। सुनील जी, आप ये बताइए ना। मधु जी, एक सेकंड। आप क्या जानने का? नहीं, सुनील जी, आप ये बताइए ना, महिलाओं ने आपको जीत दिलाई है, ये इनका भी कहना, आप भी ये मान रहे हैं, महिलाओं की महती भूमिका रही है आपकी जीत में। अरे एक सेकंड सुरेश जी, एक सेकंड, उनकी बात सुन लेते हैं ना। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी होनी चाहिए। नीतीश कुमार भी श्रेय लेते हैं कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। तो अब मंच पर जो गांधी मैदान में तैयार हो रहा है, महिलाओं की उचित भागीदारी वहां भी दिखेगी, हम ये जानना चाह रहे हैं। जिस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण पिछले 20 वर्ष में से बिहार में हुआ है, बच्चियों से लेकर पीजी करने वाले लड़कियों तक को जिस तरह सरकार ने देने का काम किया, फायदा उनको आज वो कल आपको परसों मंच पे मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है, और एक नहीं कई ऐसे काम किए हैं जिसको आज देख के बिहार की महिलाएं अपने को गौरवान्वित महसूस करती हैं कि हम खुशनसीब हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश जी का नेतृत्व है, जिससे कि हम महिलाओं को इतना आज ऊंचा जाने का मौका मिला है और ऊंचा हम गए हैं। उम्मीद करें कि सहयोगियों के साथ जो भी तालमेल हो, एक डिप्टी सीएम तो महिला होगी। ये अब ऊपर का निर्णय है, इसमें हम लोग को अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर का निर्णय है। थोड़ा उन्हें हम जी हाँ, ये ऊपर का निर्णय है और तय है कि जिस तरह हम लोग महिला सशक्तिकरण का कार्य किए हैं, आपको सरकार में भी उस तरह की बातें देखने को मिलेगी। सुरेश जी कुछ कह रहे हैं। दीपक जी, ये 10,000 रुपया दे करके महिला के खाते में लगभग 60 से 70% महिलाओं को ये लोग अपने तरफ डाइवर्ट कर लिया, बहला फुसला कर इसको हम कह सकते हैं। तो इनके गठबंधन के सारे नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि क्या 60 से 70% मंत्रिमंडल में आप हिस्सेदारी दे रहे हैं? टिकट में तो आप नहीं दिए, 10,000 रुपया देकर के वोट ले लिए, अब सरकार बनाने जा रहे हैं, कम से कम 60% नहीं तो 50% आप मंत्रिमंडल में दे रहे हैं हिस्सा। वही तो हम सवाल पूछ रहे थे। हाँ। 50% नहीं 40% भी अगर ये लोग मंत्रिमंडल में महिला को जगह दे देगा, हाँ, तो हम समझेंगे कि ये लोग वोट खरीद करके भी बिहार के लिए सही राह पर। ठीक है, इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन ये सवाल मौजूद है तो उनका जवाब हम सुनील जी से ले लेते हैं। सुनील जी, मैं तो बस डिप्टी सीएम की उम्मीद लगाए बैठा था, ये 60 से 40 से 60% की मांग कर रहे हैं, कैबिनेट में जगह, मंच पर जगह। देखिए, हिंदी में कहावत है, रस्सी जल गई है, ऐंठन नहीं गई है। अभी भी 5 सीट पर सिमटने के बावजूद भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये जनता का मैंडेट है। बार बार ये जनता को कह रहे हैं कि खरीदा गया, बिका गया, यानी जनता को बिकाऊ बना रहे हैं। मैं नहीं समझता जिसने पूरी पार्टी को बिकाऊ बना दिया हो। आज कांग्रेस का ये स्थिति है कि राजेश राम जी जैसा व्यक्ति भी हार गया हो, जिसको उनके ही घटक दल के लोगों ने हराने का काम किया हो, उसके भी आंख नहीं लोगों को खुल रही है और जनता के लोग बिकाऊ कर रहे हैं। अभी तो 5 ही है, पता नहीं आगे इनका क्या हश्र होगा, ये समझें। लेकिन ये इनको मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी सारी बातें आपको करनी थी आपने मंचों पर किया, जनता आपको नकार दी। अब भी वक्त है, चेतिए, कुछ कीजिए, तो शायद आपके दिन बहुरे बढ़ना, मट्टी पलित होने से कोई अंतर नहीं पड़ना। आ रहे हैं सुरेश जी, इसका जवाब हम नहीं, आपके लिए भी सवाल है। एंकर यहाँ बैठे हो, आपके बयान से क्या लेना देना है भाई? आपके बयान से क्या लेना देना है हम लोगों को? सुनील जी आप रुक जाइए, सुरेश जी के लिए भी सवाल है मेरे पास, लेकिन पहले मधु जी से जान लेते हैं कि सरकार से, मंत्रिमंडल से ये किस तरह की सामाजिक भागीदारी की उम्मीद रखती हैं कि समाज के हर तबके को
मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिले, कितनी उम्मीद है? हाँ दीपक जी, देखिए मैं खुद महिला हूँ और बहुत दुर्भाग्य है, मैं पार्टी लेवल की बात से थोड़ा अलग मैं हटके एक बात बोलूँ, जस्ट महिला होने के नाते कि बड़ा दुर्भाग्य की बात होता है कि महिलाओं की जो क्षमता है किसी पुरुष से कमतर नहीं है, लेकिन हमेशा उसको कमतर आंका जाता है। या तो मतलब आपको किसी भी जगह पे, आपको किसी भी बड़े मंच पे आपके महिलाओं की भागीदारी नहीं दिखती है। लोकसभा में देखें बीजेपी ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया और उम्मीद करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी इस बार अच्छी हो, लेकिन अच्छी कहाँ से होगी अगर महिलाएं को अगर टिकट ही नहीं देंगे, महिलाएं जीत कर ही नहीं आएंगी तो महिलाओं को भागीदारी कहाँ मिलेगा। तो महिलाओं को हमेशा अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसे मैं पार्टी लेवल से थोड़ा अलग हट के बोलूँगी क्योंकि महिलाओं में वो क्षमता है। और जहाँ अभी हमारे भाई साहब ने बोल रहा था कि एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि इनके यहाँ 2 डिप्टी सीएम है, एक डिप्टी सीएम को 1,22,408 वोट आता है, दूसरे डिप्टी सीएम को 1,22,480 वोट आता है। सिर्फ पीछे का जो आंकड़ा है ना, 8 एक में 0 एक में आगे हो जाता है, एक में 8 के पीछे 0 हो जाता है। क्या एक महज संयोग है या फिर इसके पीछे भी कुछ क्वेश्चन मार्क उठता है? यही नहीं, अगर 9 ऐसा विधानसभा देखेंगे जहां पे सिमिलर वोट है, सिमिलर है ना, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह से आपने भी देखा कि 7,43,000 लोगों, मतलब इनके आयोग ने बोला, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 7,42,000 लोग जो है, 42,000 समथिंग कुछ लोग वोटर हमारे बने ये इलेक्शन से पहले। और जब वोट पड़ता है 66% वोट पड़ता है, 66.99% वोट पड़ता है और उसके बाद पता चलता है कि आपको 7,45,00,000 3 लाख का यहाँ फ़र्क होता है। और ऊपर से 60% अगर वोटिंग होती है तो यहाँ पे 34% जो वोट है वो कहाँ गया और कैसे आया। बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे कि मेरे पास डेटा है कि पिछले बार आरजेडी 39, मतलब अगर सवालों को हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आप कुछ कहें कि समाज के हर तबके को भागीदारी मिलेगी क्योंकि जीत में उनकी भागीदारी हम कहां से देंगे? नहीं, अगर इनके आप उम्मीद क्या कर रहे हैं हम ये समझ रहे हैं। देखिए महिला होती है किसी भी समाज की हो, महिलाओं की भागीदारी महिला की बात कर दी, पार्टी लाइन से हट के महिला की बात कर दी, तो हम ये जानना चाहेंगे ना कि आप उस व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे जो महिला के सम्मान में खड़ा नहीं होता है, जो महिला को अपमानित करता है, जिसके घर की महिला ही उस पर इस तरह की बात करती है। एक भी महिला को टिकट नहीं दिया, एक भी महिला को टिकट नहीं दिया, तो कहां से अब क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद रखती हूँ कि जिस तरह से महिलाओं के वोट पे, मतलब महिलाओं ने वोट दिया लेकिन उन्होंने महिलाओं को टिकट नहीं दिया। अब भागीदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। थोड़ा तल्ख हो जाएगा, लेकिन उस महिला के बारे में क्या कहेंगे जिसने अपनी किडनी दी लेकिन उसे सम्मान तक नहीं दिया गया? देखिए एक बात बताते हैं, फैमिली मैटर दीपक जी, या तो आपका घर हो या तो आप उस परिवार में किसके साथ खड़ी होंगी? उस महिला के साथ खड़ी होंगी जिसे अपमानित किया जाए, जो महिला कह रही है? मेरी बात सुनिए, ये घरेलू मामला जो होता है घर के अंदर होता है, घरेलू मामला होता है, चलिए ठीक है। तब तक कोई नहीं समझ रहा था ना, जान रहा था जब तक उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया गया। घरेलू मामला घर के अंदर रखते ना। देखिए घरेलू मामला, मैं किस पार्टी में हूँ? राष्ट्रीय जनता दल में हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मैं उनके साथ खड़ा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ मैं खड़ी हूँ, और मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ। पार्टी जिसके साथ खड़ी है मैं उसके साथ हूँ। चलिए, बहुत ही साफ है और स्पष्ट है कि उसमें कोई समझौता नहीं होगा। सुनील जी, पार्टी किसके साथ खड़ी है ये कल मंच से एक झलक देखने को मिल सकती है। क्या बिहार की जनता उम्मीद करे समावेशी समाज के हर तबके को भागीदारी? महिलाओं की बात तो हमने अलग से कर ली, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े को लेकर आरोप कांग्रेस के नेता लगाते रहे हैं कि बीजेपी उनकी दुश्मन है। इस तरह के प्रचार पूरे चुनाव अभियान के दौरान किया गया है, क्या उन्हें भी जवाब दिया जाएगा मंच के माध्यम से? कल नहीं, परसों जो आप देखेंगे एक स्वाभाविक रूप से एक समावेशी मतलब लोगों का वहाँ एक जमाकड़ा लगेगा, और कैबिनेट में भी वो तमाम लोग होंगे जिन्होंने वोट किया है एनडीए को। उसमें कोई से ऐसा वर्ग नहीं होगा जो अछूता रहेगा। हम सबका सम्मान करते हैं, सबका विश्वास करते हैं और सबको विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कल परसों जो भी कैबिनेट वहाँ शपथ लेगी, उस कैबिनेट में वो तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी जो जनता की चाहत है और जिसको जनता ने अपने वोट से प्रदर्शित करने का भी काम किया है। वैसे तमाम चीज़ें परसों आप उस गांधी मैदान के उस बड़े से मंच पर देखने को मिलेगा। कोई खटपट नहीं होगी? सवाल ही पैदा नहीं रहता। बस
एक लाइन में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया। चलिए सुरेश जी, ये आरोप जो पिछड़े अति पिछड़ों का दुश्मन के तरह बीजेपी और एनडीए को प्रचारित किया गया है पूरे चुनाव अभियान के दौरान, आपका फोकस ही उस पर रहा है। ऐसा लगता है कि वो प्रचार अभियान भी निष्फल रहा, निष्प्रभावी रहा, तो आपको, आपकी पार्टी को अपने प्रचार अभियान के मूल बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है। जी दीपक जी, बिल्कुल। हम लोग जो अभियान चलाए थे, मेरे अभियान को जनता तक हम लोग सही से नहीं पहुंचा पाए। इस पर मंथन चल रहा है कि हम लोग कैसे पिछड़ गए। ये भी हमारा कमजोरी है कहीं ना कहीं, लेकिन इस कमजोरी के साथ साथ ये भी एक है कि इनका जो तंत्र था पहले से फिट था। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयोग जो पहले से फिट कर दिए थे, ईवीएम को कैसे हैक किया जाएगा, कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, वो सिस्टम, फिर चुनाव के ऐन मौका पर वोट खरीदने का सिस्टम, वो सारा ये कर रहे हैं तो खरीद रहे हैं। झारखंड में क्या किया आपके पार्टी ने? वो तो चुनाव से पहले हम लोगों ने दिया। यहाँ पर आचार संहिता लग गया तो कहा गया खाता में जा रहा था। अगर यहाँ 10,000 रुपया नहीं देता था, यहाँ भी झारखंड वाला ही स्थिति होती। आप देखेंगे कि सी वोटर की रिपोर्ट में मतलब आप देने की बात कहें, ठीक है, आप कहें तो वो तोहफा है और वो दे रहे हैं तो वो खरीदना हुआ। पहले किसने डाला? पूरे देश में, पूरे देश में पैसा दिया है। और सिखाया किसने? देखा गया, हम कहेंगे सिखाया किसने? सुरेश जी, चुनाव आयोग सिखाया तो आप ही ने ना। आपके पैतरे वो आपसे बेहतर कर रहे हैं तो उसमें आपको भी तकलीफ हो रही है। सिखाया तो आप ही ने ना। में देना गुनाह है, मैं कह रहा हूं कि आप दीजिए, लेकिन चुनाव से पहले दीजिए, 6 महीना साल भर पहले दीजिए। आप आचार संहिता लग गया। चलिए, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप अपने जहां राज्यों में अभी भी बचे हुए हैं वहां ये पैतरा आजमाइएगा। आपके पैतरे ये आप पर ही पलटवार कर रहे हैं और आपको पस्त कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी हो रही है। चलिए, समय अभाव है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें यहाँ कही गई है, और वो बातें प्रमुख रूप से ये है कि महिलाओं ने वोट किया है, महिलाओं ने सरकार बनाई है, तो महिलाओं को मंच पर उचित भागीदारी मिलेगी। पिछड़े अति पिछड़े के दुश्मन के तौर पर एनडीए को प्रचारित किया गया, तो उन लोगों को भी एनडीए मंच पर मौजूद चेहरों के माध्यम से सबक सिखाने का प्रयास करेगी। हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजरी जी, सुनील सेवक जी और सुरेश मुखिया बिंदु जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनावी गहमागहमी बस खत्म होने को है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ, और फिर सरकार अपने कामकाज में जुट जाएगी, और फिर हमारा अगला सवाल सरकार के लिए मौजूद रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।